हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप सुरक्षित अपने घरों में रहकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मन से पढ़िए, अच्छा करने की कोशिश करिए अपनी तरफ से और उम्मीद करिए आगे अच्छा ही होगा। आज हम फिर एक क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास जो हमारी है वो रीजनिंग की क्लास होगी। रीजनिंग में हम कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर में हम लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे चेंज इन ईयर, चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर, तीनों में एक साथ बदलाव था। थोड़ा सा एक साथ बदलाव होने की वजह से कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आई, कुछ दिक्कतें आई। उन दिक्कतों को आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आप देखोगे चुटकी बजाते ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हाँ, पिछले टॉपिक जो हमारी चल रही थी चेंज इन डेट, मंथ, ईयर, उसको हम आज रिवाइज करेंगे और उसके बाद कोई भी डेट किसी भी दिन को लाएंगे हम लोग और एक ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग कैलेंडर लगाते वक्त एक भी ट्रिक का यूज नहीं किया, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन आज पहली बार कैलेंडर के चैप्टर में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठिए और बिल्कुल लास्ट तक क्लास करिएगा और आज की क्लास ही आपको बता देगी। शायद आप ये कहेंगे सर अब तक बेवकूफ बना रहे थे, ये पहले ही बता दिया होता, इतना पढ़ने का क्या मतलब, ये तामझाम मतलब, लेकिन है मतलब, उसका भी मतलब है और आज जो बताएंगे इसका भी मतलब है। ठीक है, तो आइए और आज इस इंटरेस्टिंग क्लास को और इंटरेस्ट बनाते हैं। तो पिछले टॉपिक का एक सवाल आज लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं आपको। और क्वेश्चन है कि 10/3/2003, क्वेश्चन ले लेते हैं एक छोटा सा कि 10/3/2003 10/3/2003 को यदि संडे हो, 10/3/2003 को क्या हो बचवा? संडे हो। तो आपको बताने के लिए कह रहा है दोस्त कि आप बता दो 25/6 1835 को कौन सा दिन रहा होगा। ओके, आइए क्या सीखे थे अब तक। आपको बताया गया था कि जो आपको दिया गया है, जैसा कि 10/3, थोड़ा तेज हम करेंगे, पिछली क्लास आप देखे हैं ना, तो 10/3/2003 को यदि संडे है तो हमको जो निकालना है उसी के डेट और मंथ में, उसी के डेट और मंथ में इस ईयर में हम क्या निकाल लेंगे, पहले डे निकालेंगे। जैसे 25/6/2003 को पहले पता कर लें कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 25/6/2003 को पता कर लें कौन सा दिन है। तो भाई ये सवाल हमारा कौन से टॉपिक में जाता है, कौन से टाइप में जाता है, तो टाइप हमारा होगा कि चेंज इन डेट एंड मंथ। ईयर तो सेम है, तो चेंज इन डेट एंड मंथ में देखते हैं कि पूछ क्या रहा है, मतलब पूछने वाला डेट हमारा पास्ट है या फ्यूचर में है। तो हम देख रहे हैं पूछने वाला डेट हमारा फ्यूचर में है, क्योंकि 10/3/2003 के बाद आएगा 25/6/2003, इसलिए यहां से चल के यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये 10 मार्च का टाइम है। मार्च में आपको पता है 31 दिन हुआ करते हैं। अगर 10 दिन चला गया तो कितना बचेगा? 21 दिन। 31 होता है तो 21 दिन बचेगा। 21 में यदि 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा गुरु? 7 के 21, 0 शेष। और मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का होता है तो 2, मई 31 दिन का होता है तो 3, और मई के बाद ही जून आता है और जून आपका 6वां महीना है। जून आपका क्या है? 6वां महीना होगा। ये हो गया मार्च, अप्रैल, मई और जून 6वां महीना। 25 तारीख की बात है तो 7 के 21, 4, 25, 21, 4, 25। चलिए इनको जोड़ के 4, 3, 7 काट लिया, शेष कितना बच रहा है? 2। शेष कितना बच रहा है? 2। भाई 7 खत्म। 2 में अगर 7 से आप भाग दोगे तो 2 ही आएगा। अब 2 हमको क्या करना है, इसमें जोड़ेंगे या माइनस करेंगे? इसमें जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि
हमको निकालने वाला डेट जो है बाद में आएगा, मतलब हमारा फ्यूचर में है, इसलिए दो जोड़ेंगे तो संडे के बाद मंडे और मंडे के बाद क्या आता है ट्यूजडे, तो TUESDAY क्या आ गया ट्यूजडे। आपने ये पता कर लिया। अब इसको लेकर के हम चलते हैं कि 25/6 अगर 2003 को ट्यूजडे है, 25/6/2003 को यदि ट्यूजडे है तो हमको पता क्या करना है दोस्त, हमको पता करना है कि 25/6/1835 को कौन सा दिन होगा, 25/6/1835 को कौन सा दिन होगा। तो जब ये पता करने के लिए हम आए तो देख रहे हैं कि ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, चेंज इन ईयर, क्योंकि डेट और मंथ हमारा क्या है सेम है, इसलिए चेंज इन ईयर का क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, पहले इसको माइनस कर लेते हैं। 13 में से 5 जाता है 8, 13 में से 5 जाएगा 8, यहां पे कितना बचेगा 9 में से 3 जाता है 6, 9 में से 8 जाता 1, 168, 160 क्या आ गया दोस्त 168 आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में आप क्या करते हैं, लीप ईयर में आप करते हैं दिए गए हमारा जो डेट मंथ ईयर वाला है उसमें जो ईयर है जो साल है उसके आगे का हम लीप ईयर देखते हैं। तो 2003 के बाद आता है 2004 और 2004 एक लीप ईयर है, और 1835 के बाद आता है 1836, ये भी लीप ईयर है। घटा लेंगे ये भी 168 ही आएगा। 14 में से 6 गया 8, 9 में से 3 जाएगा 6 और 9 में से 8 जाएगा 1, यहां पे ये हो गया। लेकिन थोड़ा सा गौर करना, क्या कोई शताब्दी वर्ष पड़ा है, सेंचुरी ईयर तो नहीं ना है। शताब्दी अगर वर्ष की बात करें तो देख लेते हैं, कोई सेंचुरी ईयर तो नहीं है, शताब्दी वर्ष। देखिए 1800 के बाद क्या आएगा 1900 आएगा ना, 1900, 1800 के बाद 1900 और फिर 2000, 2 सेंचुरी ईयर आ रहा है। ये तो सेंचुरी आपकी लीप ईयर में आती है, लेकिन ये लीप ईयर में आती है नहीं आती है, इसलिए पहला काम 168 में आपको क्या करना था 4 से डिवाइड। तो 4 4 जा क्या हो जाता 16, 0 0 यहाँ पे 8, 4 2 जा क्या होता 8। तो कितना आ गया आपके लीप ईयर, लीप ईयर आपका यहां से मिल जाता कितना, लीप ईयर आपका यहां से मिल जाता 42। बट एक ऐसा इसमें लीप ईयर था जो सेंचुरी वाला शताब्दी वाला जो लीप ईयर में नहीं आएगा 1900, घटा लेंगे तो कितना बचेगा 41। इसमें अब हमको जोड़ लेना है 41, 7 से हम दोनों में भाग दे लेते हैं। अगर 7 से इसमें भाग दे लेंगे तो 7 दूना के 14, 7 चौको 28, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, 7 पचे 35, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब हमको क्या करना है 6 इसमें जोड़ना है या घटाना है। तो गौर करोगे दोस्त, आप देखोगे इसमें अगर हम 6 जोड़ दें, 6 इसमें अगर जोड़ेंगे तो बाद वाला आएगा, क्योंकि हमको जो निकालना है वो पहले वाला निकालना है, इसलिए इसमें से हम 6 घटा दें। क्या करें 6 घटा दें या क्या कर दें 6 घटा दें, या इसमें एक क्या करें जोड़ दें। तो अगर ट्यूसडे में दोस्त एक जोड़ दोगे आप तो क्या आ जाएगा वेडनेसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा वेडनेसडे। एक बार और थोड़ा गौर से देख लेंगे, क्या करना है जो दिया गया डेट मंथ ईयर था उसी जो निकालना था उसी के डेट मंथ में, लेकिन ईयर इसी ईयर में जिस ईयर में हमको दिया था उसमें हमने पहले निकाल लिया। 2003 के ही 25/6 में हमने निकाल लिया, तो ट्यूसडे आ गया। वो निकालने का तरीका आपको पता है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो 25/6/2003 हमने ट्यूसडे निकाला था उसको पकड़ लिया, और जो हमारा ईयर वाला चेंज ईयर था 25/6/1835 उसको ले लिया। यहाँ पर हमारा डेट मंथ इक्वल है, इसलिए ये चेंज इन ईयर वाला क्वेश्चन हो गया, और मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया। पहला काम ईयर का माइनस, उसके बाद लीप ईयर निकालने के लिए इसके आगे का लीप ईयर देखते हैं, जो दिया गया साल है और जो निकालने वाला साल है उसके आगे का लीप ईयर देखते हैं। लीप ईयर का मतलब जो 4 से कटने वाला साल आए, तो 2003 के बाद 2004 जो है 4 से कट जाता है, 1835 के बाद 1836 4 से कट जाता है। दोनों का आपने सब्सट्रैक्शन किया, यहाँ पे डिफरेंस किया तो डिफरेंस 168 आया, मतलब अंतर आपका 168 में आप 4 से डिवाइड कर लिए तो आपको पता चल गया कि 42 हमारा क्या है यहाँ पे
लीप ईयर है। बट आपने देखा शताब्दी के तौर पे तो 1800, 1900, 2000 आता है, तो 1800 के बाद जो 1900 आता है वो आपका शताब्दी ईयर नहीं है, इसलिए एक शताब्दी ईयर जो आपका नहीं है, इसलिए लीप ईयर में से एक माइनस कर दिया तो 41, और 41 हमने इसमें जोड़ दिया, अलग अलग भाग दे दिया, यहाँ पे 6 आपका शेष आ गया। 6 को हमने क्या किया, माइनस कर दें, चाहे 1 प्लस कर दें, ये तो बहुत पहले से आप जानते हैं। तो ट्यूसडे में 1 प्लस कर दिया तो क्या आ गया, वेडनेसडे। ये तो बात आपकी पिछले क्लास की रही, मैंने रिवाइज करवा दिया, इसको आप नोट करेंगे। और आज की क्लास और एक ट्रिक के साथ शुरू करते हैं, कैसे हम निकालते हैं जरा गौर करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो क्लास हम आज की ट्रिक से शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तो एक ट्रिक यहां पे आपकी होगी। तो ट्रिक क्या है जरा उसको गौर करिए। ट्रिक आपकी होगी जो उसको हम लोग कहते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर, यही तो ट्रिक है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर। अब इनके मतलब को समझते हैं भाई, x, y, z और r का मतलब क्या है। तो इसके लिए आइए थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी चीजें से समझते हैं। कोड, जैसे देखिए 2000 को बेस मानते हैं हम, क्या माने, बेस मानते हैं। अगर ध्यान दीजिए तो 2000 से जैसे ही ऊपर जाएंगे हम, शताब्दी की हम बात करते हैं, जैसे 21वीं शताब्दी में अगर जाएंगे, फिर 22वीं शताब्दी में अगर जाएं हम, पहले शताब्दी के लिए कोड की बात कर लेते हैं ना। तो 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, 23वीं, 24, 2500, 2600, 2700, 2800, ऐसे ऊपर मान लीजिए। और ये हो जाएगा 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200 मान लीजिए। एक बस कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, ये सब याद नहीं करना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीजें थोड़ो नहीं है, ये तो बस देखते देखते याद हो जाएगा, अभी डरिएगा मत। जैसे देखिए, इसका जो कोड होगा, कहीं हम 20वीं शताब्दी की बात करेंगे तो इसके कोड में हम यूज करेंगे 0। क्या यूज करेंगे, 0। ठीक है, और 21वीं शताब्दी का कोड होगा तो 5, और 22वीं का 3, और फिर क्या आपका आ जाएगा 1, फिर 24वीं 0, फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर क्या 0। कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, एक साइक्लिक चल रहा है। नीचे जैसे आ जाएंगे तो 1, 3, 5, 0, 1, 3, 5, 0। जैसे हम नीचे देखिए, एक तो बात जान लीजिए, जो लीप ईयर वाली शताब्दी है, जो शताब्दी लीप ईयर वाली है, जैसे देखिए 2000, 2400, 2800, 1600, 1200, इनका कोड तो 0 होता है। या आप केवल एक ये याद रखें, बेस 0। तो जैसे 0 से ऊपर अगर आएगा कहीं पर भी, 0 से ऊपर तो 5, 3, 1, 0 से अगर ऊपर बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए 25वीं शताब्दी देखना है तो 24वीं का तो 0 आप जान जाएंगे ना। तो 0 से ऊपर जाना है 25वीं ना, तो 5, 5, 3, 1, और नीचे अगर आना है तो 1, 3, 5, 5, 3, 1, ऊपर जाना है, नीचे आना है तो 1, 3, 5, 0 से ऊपर 5, 3, 1, 0 से नीचे 1, 3, 5। क्लियर है? चलिए, एक कोड तो शताब्दी के लिए जान गए। अब दिन के लिए भी एक कोड पकड़ लेते हैं, दिन के लिए, डेज के लिए। जैसे अगर 0 होगा तो क्या होगा, 1 अगर शेष आता है तो क्या होगा, 2 शेष आएगा तो क्या होगा, 3 शेष आएगा तो क्या होगा, 4 आएगा तो क्या होगा, 5 आएगा तो क्या होगा, 6 से तो ज्यादा शेष आ ही नहीं सकता जब कभी हम 7 से भाग देते हैं तो। बिल्कुल मत घबराइए, दिल थाम के बैठिए, देखिए बहुत आराम से समझ में आएगा। यहां पे देखिए, पहले ही दुख दुख करने लगेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत आसान है। 0 को कहते हैं संडे, क्या कहते हैं, संडे। और 1 शेष अगर कहीं है तो वो है मंडे। तो कितना आसान है, समझिए।
अब ये ट्यूसडे, याद करना की जरूरत है? आपको लग रहा है कि याद करने की जरूरत है? वेडनेसडे, वेडनेसडे, फिर क्या? थर्सडे, क्या? थर्सडे, फिर क्या? फ्राइडे, फिर क्या? फ्राइडे, फिर क्या? सैटरडे, क्या? सैटरडे। क्लियर है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्लियर? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जीरो आएगा संडे, जीरो का मतलब संडे, एक से शुरू कर दीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 1 2 3 4 5 6। तो क्लियर है। अब ये कोड आपको याद हो गया तो सवाल लगाना देखिए आप समझते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हमारा एक्स वाई जेड आर क्या होगा। अब देखिए हमें 2 डेट नहीं, कोई एक ही डेट होगा। जैसे आप अगर ये चाहें, आज मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज मैं सपोज करिए जिस दिन ये वीडियो पड़ेगी, संभवतः कल पड़े ये वीडियो, तो मान लीजिए उस डेट को हम पकड़ लेते हैं। डेट मान लेते हैं हम, क्या है? 28। हम देखते हैं कि 28/5/2021 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या करिश्मा आपको दिखा रहे हैं हम कि 28/5/2021 को कौन सा दिन है। कुछ नहीं दिया गया, डायरेक्ट ये आपसे पूछा जा रहा है। समझे दोस्त? डायरेक्ट ये आपको देके पूछा जाएगा। जैसे आप का कोई डेट ऑफ बर्थ है और 10 साल पहले कोई पूछे कि जो डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा था, 10 साल पहले का डेट ऑफ बर्थ ले ले, या 10 साल बाद का कि 2050 में जब तुम आप डेट ऑफ बर्थ अपना मनाओगे उस डेट में, तो कौन सा दिन होगा, तो बड़े आराम से आज ही बता दोगे आप। ठीक है, आओ कैसे। सबसे पहले जो x दिया गया है वो x क्या होता है? x हमारा जो सन होता है, ईयर, इसमें से एक घटा के बताते हैं। जैसे 2021 है ना, तो एक घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 20। लास्ट के इसमें से, बस केवल लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, पूरा नहीं, ये देखना है। ठीक है, तो एक इसमें से घटा दोगे तो आप 20 हो जाएगा। अब आते हैं y पे, उतना ही x का मान है, वही क्या है? x का मान है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? x का मान। तो यहां पे आपने इसका नाम 20 रख लिया। ठीक है, अब y में क्या करते हैं? जो x का मान आया है ना, इसी x के मनवा में 4 से भाग दे दो। x के मनवा में क्या करो? 4 से भाग दे दो, मतलब x की वैल्यू में जो है वो 4 से भाग दो। 20/4 जितना बार भाग जाता है, रिमाइंडर बचेगा उससे मतलब नहीं। मान लो यहाँ पे 21 हो गया तो 4 से काट दिए, 5 बार भाग जा रहा है, एक शेष बच रहा है। एक शेष से मतलब नहीं है, जितना बार 4 से इसमें भाग जाएगा वही लिख देना है। 4×5=20। यक्स के लिए आपको जो साल दिया गया है उसमें से एक घटा के, लास्ट 2 डिजिट को पकड़ना, एक घटा के लिख देना। यदि y का मान निकालना है तो जो x का मान आया उसमें 4 से भाग देना, जितना बार भाग जाएगा, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, वो लिख दिया। अब आते हैं z पे। z ही हमारा क्या है? उस शताब्दी वर्ष का कोड है। तो ये किस में पड़ेगा? 1900 वाले शताब्दी में नहीं ना पड़ेगा, ये 2000 में ही पड़ेगा ना। 2000 से लेके 2100 वाले के बीच में ना, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के बीच में, मतलब ये 20वीं शताब्दी वाला ना है। तो 20वीं शताब्दी का है तो 20वीं शताब्दी का कोड क्या है? मतलब 2000 वाले का कोड क्या है? 0। तो तुरंत ये कोड आपको याद रहेगा, लिख देना। कोड लिख दिया आपने। अब देखो, अब आर आ गया। थोड़ा सा इसमें तीनों में तो कोई टाइम नहीं लगा आपको लिखने में, लेकिन आर वाले में थोड़ा टाइम लगेगा। जनवरी से चालू होते हुए जिस डेट मंथ में ये पूछा गया है वहां तक शेष लिखते हुए चले जाना। जैसे पीछे शेष आपने बहुत निकाले हैं ना, वैसे ही। जैसे जनवरी का शेष क्या बचेगा? 3। जनवरी का शेष 3। इस साल हमारा 2021 है तो साधारण वर्ष है, लीप ईयर तो है नहीं, इसलिए फरवरी 28 का होता है। तो फरवरी में शेष कितना बचेगा? 0। मार्च में 3, अप्रैल में, मार्च में 3, अप्रैल में 2। अप्रैल के बाद तो मई आ गया। मई में कै तारीख की बात है? 28। 28 में 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 0। लिख लिया आपने भाई। जनवरी 31 दिन का होता है, 7 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। यही रिमाइंडर है, यही शेष की बात हो रही है। फिर आप क्या करोगे? अब फरवरी आएगा 28 दिन का, तो 28 में भाग दोगे 7 से 0। फरवरी के बाद मार्च 31 का होता है तो 3, अप्रैल 30 का होता है तो 2। फिर ये जो निकालना है मई में 28 तारीख को, तो ये अब देखो जोड़ लो जरा, 3 3 6 2 8,
8 में देखो फिर 7 से ज्यादा आ गया तो शेष में भाग दे लो। यहां से शेष क्या मिल रहा है 1। अब बस आपको करना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर को जोड़ के 7 से भाग देना है। जोड़ के क्या करना है, 7 से भाग देना है, और जो शेष आएगा वही आंसर देने वाला। जरा जोड़ लेते हैं। x का मान कितना है 20, y का मान कितना है 5, z का मान कितना है 0, और बताइए r का मान कितना है 1 बटा कितना है 7। गौर करना भाई, 20 5 25, अब 25 1 26, 26 में अगर हम 7 से भाग देंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 3 के 21, 7 3 के 21 और 5, तो रिमाइंडर कितना बच गया 5। रिमाइंडर कितना बच गया बंधु, 5 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया 5। अब यही हमारा आंसर देने वाला, दिन निकालना था ना। तो बताइए ये 5 शेष किस दिन का कोड है। तो आप आओगे, अगर 1 से याद करोगे तो 1 था कितना संडे का, अरे मंडे का, सोमवार का, और 2 कितना मंगलवार का, 3 किसका हो जाएगा बुधवार का, 4 किसका हो जाएगा बृहस्पतिवार का, 5 किसका हो जाएगा शुक्रवार का, हो जाएगा शुक्रवार का। तो इसका मतलब इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। हम आपके विश्वास के लिए ऐसा ही डेट लिए। तो बताइए आज 27 तारीख है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल 28 होगा, आज बृहस्पतिवार है, तो कल कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा कि नहीं होगा। 28 को शुक्रवार हुआ। देखा, हमने कुछ भी नहीं लिया, कोई डेट नहीं, एक डेट दिया है और उस कोड से काम चला लिया। एक बार और प्रेम से इसको समझेंगे, प्रेम से एक बार और समझेंगे इसको। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं दिया गया जो डेट हमारा है उसमें हम पहले एक्स वाई जेड आर ट्रिक पे लगा रहे हैं। एक्स का मतलब होता है जो ईयर दिया गया उसमें से 1 घटा के लिख लेंगे। वाई का मतलब जो एक्स का मान आया उसमें 4 से भाग देना। जो भागफल आए, शेष नहीं है, ये भागफल है, ये आपका शेष है, ये आपका क्या है शेष है, ये आपका शेष है, ये आपका भागफल है। ध्यान दीजिएगा, भागफल, ठीक है, ये आपका क्या है भागफल है। भाग देने पर जो आया है, शेष इसमें नहीं लेना है, शेष जो बचे उसको छोड़ दीजिए, जितना बार में भाग जाए वही लिखना है। जेड का मतलब होता है जो शताब्दी, मान लीजिए 1915 की कोई बात करेगा तो 1900 में वो आएगा, इसलिए 1900 का कोड 1 है, 1 यूज करेंगे। लेकिन ये 2021 की बात है, 2000 में आ रहा है, इसलिए 0 कोड हो गया। आर का मतलब है जनवरी से गिनते हुए उस महीने तक जाएंगे जिस महीने का आपके पूछ रहा है, जिस महीने में डेट में पूछ रहा है वहां तक गिनते हुए जाएंगे, और सबका शेष लिखना आपको पहले से ही सिखा दिया गया। शेष लिख लेंगे, 7 से भाग 1 शेष बच गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो एक्स वाई जेड के मान आए हैं सबको जोड़ के 7 से भाग देना। जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर हमको देखना है वो किस दिन का कोड है। तो 5 हमारा किस दिन का कोड है, फ्राइडे का। इस दिन हमारा क्या हो जाएगा फ्राइडे, या इसको आप कहते हैं शुक्रवार। फ्राइडे कहते हैं या कहते हैं शुक्रवार। बढ़िया समझ में आया, मजा आया। नोट करिए, 1 2 और बताते हैं आपको। चलिए दोस्त, अब देखते हैं आगे एक और, ठीक है, एक और डेट हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए 10/5/2050। 10/5/2050 को कौन सा दिन होगा, ये कोई आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि 10/5 मतलब 10 मई 2050 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी का बर्थडे डेट हो, तो अगर उससे कोई पूछे कि बताइए आपका 2050 में जब बर्थडे आप मनाएंगे अपना, तो वो दिन कौन सा होगा उस दिन, ठीक है। तो क्या बताएगा, कैसे बताएगा, फटाक दे आते हैं। पहले x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए, और फिर z की वैल्यू के लिए, और किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। फटाफट आ जाना बंधु। तो x की वैल्यू के लिए आएंगे तो इसमें से घटा के लिखना है, तो क्या हो जाएगा 49। और मुझे क्या करना है x में, y की वैल्यू के लिए क्या करना है, हमें x में क्या करना है, ये 49 मान लीजिए, और हमें x में क्या करना है 4 से भाग देना है। तो 49 में यदि हम 4 से भाग दें तो कितना बार जाएगा, 12 चौक 48, 12 बार भाग जाएगी। तो भागफल ही तो लेना है। अब z क्या है, फिर ये 2000 की बात है तो 0 यूज हो जाएगा, ठीक है। r की बात करते हैं, फिर चलते हैं 10 मई तक जाना है तो
जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई में आते हैं 7 एकम 7, 3 बच जाएगा। तो देखिए 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, तो 11 बटा कितना 7। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर निकाला जाता है ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, शेष क्या आ जाएगा 4, रिमाइंडर आपका शेष यहाँ पे है 4। 7 एकम 7, 4 शेष बच गया इसके, हाँ तो शेष तो हो ही गया आपका, ठीक है 7 से भाग दे लिया, शेष बच गया। इसके बाद क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर को जोड़ के 7 से भाग देना है। तो गौर करना, x की वैल्यू पकड़ो बाबू, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 49 और y की वैल्यू क्या है 12 और z की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 4/7। देखो सबको जोड़ के काटो, जोड़ोगे थोड़ा सा, 7 से अगर उड़ाना चाहो तो उड़ गया, 12 4 16, 7 एकम 7, दूना के 14, 2 शेष बचेगा, वरना जोड़ लो भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो जोड़ लोगे तो 49 और में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 61, 61 4 65, 61 4 65, 7 9 63, 7 9 63। तो यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 63 64 65, 2 बचेगा, कितना बचेगा। और ये बताओ ये 2 किसका कोड होगा भाई, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का क्या हो जाएगा 2, तो बजरंगबली का दिन है ट्यूसडे ना। तो आ जाओ भाई, 10/5/2050 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा, क्या होगा ट्यूसडे होगा, कौन सा दिन होगा ट्यूसडे होगा, ठीक है। इसको आप समझ पाए अच्छे से, मजा आया। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, जरा इसको भी नोट करो। क्या होता है, कभी बताते वक्त थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हमसे हो जाए, अगर आप उन चीजों को समझ पाते हैं, ठीक है। अभी पीछे कोई मैथ की क्लास लिए हैं, उसमें थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया है, रिमाइंडर थ्योरम वाले में ना, रिमाइंडर थ्योरम में था, उसमें आपको जैसा कि बताया गया कि जब आप कभी किसी वैल्यू को काट के रिमाइंडर की बात करते हैं तो जिससे काटे रहते हैं उससे बाद में मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने वहाँ 100 को 4 से डिवाइड किया था, तो 25 बार में, और 76 था उसको भी 4 से डिवाइड किया था तो 19 बार में। लेकिन बाद में हमारा जो रिमाइंडर 8 बचा उसमें हमें 4 से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। हमारा रिमाइंडर बचा था यहाँ पे, शेष हमारा 8, और उसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करके 32 आता, जो कि 25 से क्या होता बड़ा, फिर 25 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना आ जाता 7। तो आप अगर समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं ये तो सर गलत लगा रहे हैं, अगर गलती समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं आप कमेंट कर दिया करिए, जैसे कुछ बच्चों का कमेंट आया था तो थोड़ी बहुत मिस्टेक कहीं हो जाती है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप माइनर मिस्टेक समझ के आप बता दिया करिए हमको, हम फिर उसको सही कर लिया करेंगे क्लास में। तो चलिए ये आप नोट कर लिए होंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाएंगे, आपको मजा आया कि नहीं आया, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कितना मजा आया आपको, ठीक है। एक कोई ऐसा डेट लेते हैं, थोड़ा सा दूसरी शताब्दियों में लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1/7/1900 94, 1/7/1994 ले लिया, क्या ले लिया 1/7/1994, ठीक है। 1/7/1994, 1/7/1994 को पकड़ते हैं। चलिए x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 93, सबको पता है 93। y की वैल्यू, x की वैल्यू में 4 से भाग देना है, तो 93 में यदि 4 से भाग देंगे तो 4 1 जा 4 2 जा 8 और एक बचेगा 4 3 जा 12, 23 बार गया। z की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो 19 वाली है, तो 19 का कोड कितना है 1। r की वैल्यू निकालने जाते हैं, हमको कहाँ तक जाना है, जुलाई तक जाना है, 1 जुलाई तक जाना है हमको, ध्यान दीजिएगा। तो जनवरी का 3, फरवरी का 0, क्योंकि ये 94 क्या होगा 4 से तो कटेगा नहीं, तो आपका क्या बोलते हैं लीप ईयर तो हुआ नहीं।
मार्च का भी 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई में तो एक ही तारीख की बात कर रहा है तो एक जोड़ी दीजिए। तो चलते हैं 3, 3 दू 5 दू 7, 3 दू 5 दू 7, 3 3 6 1 7, तो ये भी कट गया, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा 0। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर बटे 7। तो अगर ये हम कर दें तो क्या मिलेगा 93 प्लस 23 प्लस 1 प्लस 0 बटा 7। अगर हम जोड़ लें इनको तो 3 3 6 1 7 हो जाएगा, फिर 2 9 2 11 117 होगा, 117 बटा 7। जोड़ हमारा सही है। हाँ, 3 3 6 1 7 9 2 11, ठीक है। तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, 4 47। तो कितना शेष बचेगा, 47 में भाग दे देंगे तो 7 छक 42, 5 47, कितना शेष बचता है 5, कितना शेष बचता है 5 ना, शेष कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। अगर 7 से हम भाग दे रहे हैं तो 7 एक कम 7, 16 सत्ते 112 होता है, 5 बचेगा। तो 5 किसका कोड है, फ्राइडे का। 5 किसका कोड है, फ्राइडे का। तो इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे। ये भी आप समझ पाए, जल्दी से ये भी समझ में आया आपको, ठीक है। अब आज की क्लास यहीं पे हम क्लोज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब आपसे हम मिलेंगे तो हम कुछ और बातें आपसे करेंगे। थोड़ा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आती हो तो उस पर, जैसे एक क्वेश्चन की बात कर ही लेते हैं जल्दी से। हो सकता है ये कई एक क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसको तो आप नोट कर लिए होंगे। एक टाइप का क्वेश्चन इसमें का बता ही दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा क्लास हो जाए चलेगा, लेकिन एक ये आपका क्या होगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी कैलेंडर के कुछ और क्वेश्चन जनरली जो आया करते हैं वो बाकी हैं। जैसे एक हमने समय ले लेता हूं कि 16/4, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पे आके आपको प्रॉब्लम हो, 2000 16/4/2000 को कौन सा दिन होगा। जैसे इसलिए प्रॉब्लम आएगी ना, जैसे हम x का मान निकाल रहे हैं, x के मान के लिए जब आएंगे तो कहेंगे सर हम घटाएं किसमें, हम घटाएं किसमें इसको, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हम घटाएं किसके, जैसे जैसे एक घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1999। तो एक घटाने के बाद ही आया 1999 ना। हम ईयर में से ही एक घटा रहे थे, चाहे लास्ट की 2 डिजिट को कहिए चाहे पूरे ईयर में से एक कहिए। घटाने पर जो आता था, जैसे अभी पीछे मैंने लिखा था 1995, अगर मैं इसमें से एक घटाऊं तो 1994 ही आएगा ना। तो लास्ट में तो क्या है 94 ही तो मैंने लिया था। तो सेम वही बात है, अगर ऐसा आपके मन में आ जाता तो आप कहते कि सर 00 में से एक कम करेंगे तो क्या होगा जी, 00 नहीं ये 2000 है, एक कम करेंगे 1999, तो लास्ट में कितना बचेगा 99। एक घटाने के बाद ऐसा नहीं कि फिर 99 में से भी एक घटा दोगे आप, तब तो 2 अंतर कर दिया आप, ठीक है। तो ऐसा एक सवाल हो सकता था, इसको बता दिया। y = x बटा 4, तो 99 बटा यदि हम 4 कर दें तो 4 दूना के 8, एक बचेगा 19, 4 चौक को 16। और यहाँ पे z है, 2000 की बात है तो 0 हो जाएगा। r की बात कर लेते हैं, अप्रैल की बात है ये, अगर ये अप्रैल की बात कर लेता है, अगर अप्रैल की बात कर लेगा तो क्या कर लेंगे बंधु, यहाँ पे हम जनवरी का 3, फरवरी, ये 2000 की बात है, देखो लीप ईयर है तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, एक बचेगा क्योंकि 29 दिन की फरवरी होगी तो एक बचेगा। तो फरवरी हो गया, मार्च का आपका 3 हो जाएगा, अप्रैल 7 दूना के 14, 15, 16, 2, तो 3 2 5, 3 3 6 1 7, ये तो कट गया। यहाँ पे शेष कितना बच गया 2। अब हम कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर अपान कितना 7, जोड़ ले 99 प्लस 24 प्लस 0 प्लस 2, यहाँ पे 7। तो 99 में अगर 24 और 2 26 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125, यही तो आएगा 125। 125 में आप भाग दे लें, 7 1 जा 7, रिमाइंडर देखना है मुझे कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर ही देखना है ना शेष। तो 7 1 जा अगर 7 कर ले तो 5 बचेगा, 55 7 तो 8 56, 7 7 49, 6 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है रिमाइंडर 6 बच रहा है। कहीं गलती तो नहीं हुई है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। हाँ
रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे 6 बच रहा है। हाँ, एक चीज यहाँ पे बताए हैं, एक चीज थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। 1999 में, जैसे 2000 हमारा है ना, 2000वीं शताब्दी है, जैसे आप एक माइनस करने के बाद जो आता है, एक माइनस करने के बाद जो हमारी शताब्दी आती है उसमें माना जाता है। ये थोड़ा सा हम बताना यहाँ पे भूल गए थे। ये जैसे 2000वीं शताब्दी जरूर है ये, लेकिन हमारा डेट की एक घटाने के बाद किस में चला जा रहा है, 19वीं शताब्दी में, इसलिए हमारा कोड का यहाँ पे यूज क्या किया जाएगा, 1। तो यहाँ पे 0 ना कोड होके क्या होगा, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 और यहाँ पे आ जाएगा शेष क्या, 0 ही आ जाएगा ना, 0 ही आ जाएगा। शेष कितना, 7 एकम 7, 56, 7 8 56, ठीक, 0 आ जाएगा। तो एक थोड़ी सी बात यहाँ पे कि जब हम माइनस करने के बाद जो हमारा आ रहा है उसमें उसको हम देखेंगे कि ये कौन सी शताब्दी में आ रहा है, -1 करने के बाद, ठीक है। तो ऐसा तो पीछे कोई क्वेश्चन आया नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे 2 चीजें सीखे हैं। पहले तो आप अगर आ जाए ऐसे 0 0 लास्ट में, तो पहले 1 घटाइए, तो जिस शताब्दी में चला जाए उसका कोड मुझे यूज करना, 19वीं शताब्दी का कोड, और फिर उसके लास्ट 2 डिजिट को हमको यहाँ लिख लेना है। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान में आया होगा कि एक्चुअली जो हमसे पूछा गया था, एक्चुअली हमसे 2000 का डेट पूछा गया था, तो 2000 हमारा क्या है, एक लीप ईयर था। 2000 हमारा क्या है, एक लीप ईयर है। जब एक लीप ईयर है तो यहां पर हमने शेष के रूप में 1 का यूज करेंगे, या 2004 भी रहेगा तो भी 1 का यूज किया जाएगा, 2008 भी रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे, 1 का। तो आप समझ पाए होंगे 0 किसका कोड होता है, संडे का। तो इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संडे। आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा। हाँ, और रीजनिंग का अभी हो सकता है एक क्लास अभी और जाए, तब जाके कैलेंडर आपका पूरी तरह से खत्म होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस जोश और जज्बे के साथ कि हम कैलेंडर को नेक्स्ट क्लास में खत्म ही कर देंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।